अब दोस्तों यहां पे मैं आपको बताता हूं यूके किस चीज के लिए मशहूर है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। यूके इसलिए मशहूर है कि जहां अमेरिका ने उंगली ऐसे पॉइंट कर दी यूके वहां पे चला जाता है। लोग ऐसा कहते हैं डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कि यूके की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, जो अमेरिका बोलता है इसको ही यस बोलते हैं। यस सर, अफगानिस्तान यस सर, इराक यस सर, सीरिया यस सर, यमन यस सर, लीबिया यस सर, और बताओ कहां जाना है, जल्दी चलो सर, हम आपके पीछे पीछे हैं। दैट हैज बीन द यूनाइटेड किंगडम। पहली बार मैं सुन रहा हूं ऐसा, फर्स्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी। आई एम एटलीस्ट जब से मैंने जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया, पहली बार मैं देख रहा हूं कि यूके का पीएम खड़ा हो गया। जैसे मार्क कार्नी खड़ा हो गया ना, यूके का पीएम खड़ा हो गया और उसने बोला यार नहीं, अब नहीं हो सकता, यहां तक तुमने कर दिया, हमने झेल लिया, अब नहीं। अब ये देखिए साहब, यूके Keir Starmer says will not yield to Trump pressure over Greenland. British Prime Minister Keir Starmer told Parliament on Wednesday he would not give in to pressure from US President Donald Trump over the future of the autonomous Danish territory Greenland. I will not yield, Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threat of tariffs, and that is my clear position, he told lawmakers, adding he would host Danish counterpart Mette Frederiksen in London on Thursday. Responding to the criticism by Donald Trump on the Chagos agreement with Mauritius, Starmer told MPs the words from President Trump were expressly intended to put pressure on me to yield on my principles. What he said about Chagos was literally in the same sentence as what he said about Greenland. That was his purpose. अब ये कह रहा है कि यार वही चीज जो मार्क स्टारमर ने बोली थी, झुकेगा नहीं। अब ये देखिए क्यों खतरनाक है ये ट्रंप के लिए, कि ट्रंप के दो तगड़े बंदे, बिल्कुल तगड़ा साथ देने वाले, जहां अमेरिका ने बोल दिया चलो वहां आंख बंद करके चलो, मौत आती है कोई बात नहीं, खून बहता है कोई बात नहीं, अमेरिका ने बोल दिया चलो तो चलो, ये रिश्ता था दोस्तों। और 1945 के बाद ये रिश्ता है। 80 साल हो गए, 80 साल ब्लाइंड सपोर्ट। मैं आपको शुद्ध देसी में समझाता हूं, अंधा सपोर्ट, अंधा सपोर्ट, कनाडा का, यूके का, इन सब का अंधा सपोर्ट। आज की तारीख में ये कह रहा है कि यार मेरे ऊपर दबाव मत डालो। अगर आप ये चाहते हो कि आप दबाव डालो और मैं झुक जाऊंगा या यूके झुक जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप जो कर रहे हैं ग्रीनलैंड में, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। और मैं इसके अलावा थर्सडे को, यानी कि आने वाले थर्सडे को, ये जो डैनिश काउंटर पार्ट है मेटे फ्रेडरिक्सन, आई विल इनवाइट हर, शी इज कमिंग, और मैं उनसे मिलने वाला हूं। अब पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरफ, यूके जो है दोस्तों ब्रेग्जिट के बाद नो लॉन्गर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और ब्रिटेन, यानी कि पूरा यूरोप अब धीरे 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 एक फ्रंट बना रहा है, धीरे धीरे एक फ्रंट। उनको पता है, और यह बात पता है ट्रंप आपको कब एक्सपोज हुआ? ट्रंप तब एक्सपोज हुआ जब यूक्रेन की लड़ाई हुई और पूरा यूरोप बोल रहा था कि यार ये यूक्रेन वाला ऐसा है, ये मर जाएगा बेचारा, इसकी हेल्प करो। यूक्रेन, पुतिन जो है, पुतिन बिल्कुल खा जाएगा यूक्रेन को। ट्रंप ने दाएं बाएं की बातें करी, ट्रंप ने कुछ नहीं करा। तब कहीं ना कहीं यूरोपियंस को एक बात क्लियर हो गई कि भाई अपनी सुरक्षा आप खुद करें, आपको अपनी मदद खुद करनी है, कोई और बाहर से नहीं आएगा मदद करने के लिए। इट इज रॉन्ग फॉर यू टू डिपेंड अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि देखिए यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि कोई भी आदमी, अब देखो ट्रंप जैसा दोबारा आ जाए, आप क्या कर लोगे यार? आप कर क्या लोगे ट्रंप जैसा दोबारा आ जाए? और मैं आपको एक और बात बता दूं, थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन से हट के एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ट्रंप ने एक मॉडल बना दिया। अब आज तक यूएस प्रेशर तो डालता था, बहुत ज्यादा प्रेशर डालता था, लेकिन इस टाइप का प्रेशर, ये टैरिफ वाला, कभी यूएस ने पहले नहीं डाला, इतना ज्यादा कम से कम नहीं डाला। तो यानी कि ट्रंप ने एक खाका बना के दे दिया है अपने आने वाले राष्ट्रपतियों को, एक खाका बना दिया है। और वो खाका क्या कहता है? खाका ये कहता है कि बॉस समझो एक बात, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली कर लो, और टेढ़ी उंगली है टैरिफ। आपको क्या लगता है कि इज ट्रंप द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस हु विल एवर वेपनाइज टैरिफ्स? ट्रंप ने तो एक दरवाजा खोल के आगे वाले प्रेसिडेंट्स को समझा दिया है कि भाई साहब ये दरवाजा खुला, अगर नहीं मानता तो ऐसा कर दो, गला घोट दो उसका, मान जाएगा, गुंडागर्दी कर दो उसके साथ। इसीलिए सब लोग अब हट रहे हैं। अब आप देखना इसके ऊपर भी टैरिफ लगने वाला है, इसके ऊपर भी टैरिफ लगेगा, और ये भी फिर एक काम करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, फ्लाइट पकड़ के बोलेगा हेलो मिस्टर शी जिनपिंग, मैं परसों आने वाला हूं चाय पे, क्या कर रहे हैं, फ्री हैं? वो कहेगा आइए, यूके से है ना, आइए आइए, स्वागत है आपका। फिर एक डील साइन होगी, और ट्रंप झूठ बोलता रहेगा मैंने तो कमाल कर दिया, मैंने तो कमाल कर दिया, यही चलेगा।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ट्रम्प डावोस विजिट, लाइव अपडेट्स है। यूएस इज बैक मच स्ट्रॉन्गर सेज ट्रम्प एंड 70-minute डावोस स्पीच कॉल्स पुतिन ज़ेलेंस्की स्टूपिड। वो कह रहा है स्टूपिड है, वो पुतिन भी बेवकूफ है और ज़ेलेंस्की भी बेवकूफ है। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा सब बेवकूफ है। आप ये पॉइंट अब पकड़ के रखना, मैं आपको स्लाइड समझा रहा हूं। एक डोनाल्ड ट्रंप है जिसके पास अकल है, बाकी सब बेवकूफ है, ठीक है। ट्रंप इन डावोस स्पीच सेज ही वॉन्ट यूज फोर्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड। अब ये पलट गया, डोनाल्ड ट्रंप पलट गया है। ट्रंप सेज NATO हैज बीन investing more in defenses. He added, we won't get anything unless I decide to use excessive force. We'd be unstoppable, but we won't do that. All the US is asking for, then he says, is a place called Greenland. Need Greenland for strategic reasons, not for rare earth minerals. Donald Trump. Greenland has a strategic location between US, Russia and China. We need it for strategic reasons, not for rare earth minerals. ये सारा का सारा झूठ है दोस्तों। सारा का सारा मामला झूठ है। सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का सब झूठ है। ग्रीनलैंड तो हजारों साल से है, कई सौ साल से अमेरिका भी है। अमेरिका इज ऑल्सो कंट्री। कब अमेरिका को खतरा हुआ ग्रीनलैंड की तरफ से जो आज हो जाएगा? ये कुछ नहीं है, ये दो कारण है। ईगो, सबसे बड़ा कारण ईगो है। क्रिटिकल मिनरल्स जो है, रेयर अर्थ है, उनसे बड़ा कारण ईगो है। डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति बनना चाहता है जिसने कि अमेरिका की सरहदें बढ़ा दी, जिसने अमेरिका को डबल कर दिया साइज में, कि मेरे बाद लोग मुझे याद रखेंगे कि यार इसने पूरा ग्रीनलैंड भी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सारा का सारा एक तो उसका ये ड्रामा है बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरी चीज ये है कि रेयर अर्थ मिनरल कि इसका परिवार जाके वहां पे खोदे और निकाले। मैं आपको बता रहा हूं, ये झूठ बोल रहा है, मिनरल्स का नहीं है, मिनरल्स का ही है और ईगो का है। सिक्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। यूएस के दोस्तों दर्जन 2 दर्जन बेसिस हुआ करते थे ग्रीनलैंड में, इफ मेमोरी सर्विस। अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है तो मैं आपको बताता चलूं कि यूएस के 2 दर्जन से ऊपर बेसिस हुआ करते थे ग्रीनलैंड के अंदर। अब एक बचा है। अगर इतना खतरा था अमेरिका को, इतना खतरा था चाइना और रशिया से, तो अपने बेसिस कम क्यों करे? और अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ग्रीनलैंड और इनकी तो डील हुई है। अमेरिका और ग्रीनलैंड की डील है कि आपको जितने फौजी डालने हैं डालो, आपको जितने बेस बनाने हैं बनाओ, आपको जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। आपको 5 लाख बंदे डालने हैं, आप 5 लाख बंदे डालो ग्रीनलैंड में। आपको वहां पे नेवल बेस बनाना है, नेवल बेस बनाओ, एयर बेस बनाना है, एयर बेस बनाओ। आप बताओ आपको क्या करना है ग्रीनलैंड में, इट्स डन। एक खुला ऑफर है ग्रीनलैंड का, कागज पे साइंड है, पर इसको चाहिए। अगर खुला ऑफर है वहां पे, राइट। अब अमेरिका का बेस तो कतर में भी है ना। कतर में अल उदैद बेस है, जो कि सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में बेस है उनका, कतर के अंदर, जो उनका फॉरवर्ड बेस है सेंट्रल कमांड का। कल डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा मुझे पूरा कतर चाहिए क्योंकि मेरा बेस वहां पे। ऐसे थोड़ा ना होता है। आपकी लीज है ग्रीनलैंड के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी एग्रीमेंट है, आप डालो फौजी वहां पे। ग्रीनलैंड तो कभी मना नहीं करा। इसको चाहिए जमीन, इसको मालिकाना हक चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। यू कैन से यस एंड वील बी वेरी अप्रिशिएटिव, और यू कैन से नो एंड वी विल रिमेंबर। ये सीधी धमकी दी है ग्रीनलैंड वालों को, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे तो हम तुम्हें थैंक यू बोलेंगे, और अगर तुम नहीं मिले तो हमें वो भी याद रहेगा। यूरोप इज हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आई लव यूरोप एंड आई वांट टू सी यूरोप गो गुड, but it's not heading in the right direction, he said. I believe President Zelensky and Putin, are at a point now where they can come together and get a deal done, and if they don't, they're stupid. That goes for both of them, and I know they're not stupid. अब दोस्तों ट्रम्प जो है ना, ये उड़ी उड़ी बातें करता है, बहकी बहकी बातें। फिर ये पीछे पड़ गया विंड एनर्जी के। फिर मैक्रोन ने सनग्लासेस, उसको आई में इन्फेक्शन हो गया था, उसने सनग्लास पहने थे, फिर उसकी मजाक उड़ाने लगा। 70 मिनट लगातार ये दुनिया भर की बातें कर रहा है 70 मिनट में। ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, मैं सबसे महान हूं। इसने यही बात करी है और धमकियां दी हैं और रिश्ते खराब करें। अब दोस्तों दोनों खबर है रॉयटर्स की, आप देख सकते हैं। ट्रम्प बैक्स डाउन ऑन ग्रीनलैंड टैरिफ, सेज डील फ्रेमवर्क रीच्ड। बेसिकली ट्रम्प ये कह रहा है कि डील हो गई है। सेक्रेटरी जनरल मार्क रट ये इससे मिला स्विस एल्प्स के रिजॉर्ट पे, और ट्रंप ने बोला कि नहीं साहब, हमारी डील हो गई है, बहुत अच्छी डील है, सब खुश हो जाएंगे। इट्स अ डील दैट एवरीबडी इज वेरी हैप्पी विथ। इट्स अ लॉन्ग टर्म डील, इट्स द अल्टीमेट लॉन्ग टर्म डील। इट पुट्स एवरीबडी इन अ रियली गुड पोजीशन, स्पेशली एज इट पर्टेन्स टू सिक्योरिटी एंड टू मिनरल्स। इट्स अ डील दैट्स फॉरएवर। अच्छा, अब मिनरल्स की बात कर रहा है। पहले बोल रहा था, आपने देखा था पिछली वाली स्लाइड में इसने क्या बोला कि मिनरल्स का कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब मिनरल्स भी आ गए बीच में, सच निकल ही आता है। पर यहां पे नेटो चीफ जो है सेक्रेटरी जनरल मार्क रट, इसने बोला कि भाई ये तो हमारी बात ही नहीं हुई। आप ये देखिए,
that issue did not come up. Rat was asked if Greenland will still be under the Kingdom of Denmark in this framework deal that Trump mentioned. That issue did not come up anymore in my conversation tonight with the president, Rat said in response. तो यार या तो ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. ट्रंप कह रहा है कि डील हो गई, नेटो के साथ बात हो गई, सब कुछ चंगा सी, एवरीबडी इज हैप्पी, दिस इज अ लॉन्ग टर्म डील, इसमें सिक्योरिटी भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है. और जिसके साथ उसकी मीटिंग हुई वो जब बाहर निकला उसने बोला ये तो बात ही नहीं हुई हमारी. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं. दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, we are going to have a good deal. Donald Trump shares update on India-US trade talks, praises PM Modi. Speaking to Money Control on the sidelines of the WEF, where he delivered a speech, Trump praised Prime Minister Narendra Modi and expressed confidence in an India-US trade deal. I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and a friend of mine. We are going to have a good deal. Trump's remarks come at a time when the US imposed 50% tariffs on India, among the highest in the world. While both countries have reiterated that trade talks and negotiations continue, a deal still remains elusive. अब ये बड़ा पॉजिटिव है, इसका जो यूएस का एम्बेसडर है भारत में वो बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन भारत इतना पॉजिटिव नहीं है दोस्तों. या तो ट्रंप ने टैरिफ लगा के ट्रंप भूल गया कि मैंने टैरिफ लगाए थे. ठीक है, इस उम्र में हो जाता है, लोग भूल जाते हैं. नथिंग अगेंस्ट हिज एज, बट दैट इज ही इज ऑलमोस्ट 80, ऑलमोस्ट कुछ महीनों में 80 साल का हो जाएगा. या तो भूल गया, क्योंकि ये कभी इंडिया के टैरिफ की बातचीत नहीं करता. ये कहता है सिर्फ कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिल्कुल भाई हैं मेरे, और फिर ये कहता है कि इंडिया के साथ बहुत अच्छी डील है. और ये कहता है सर्गियो गौर, जो यूएस का एम्बेसडर है भारत में, ये कहता है कि भारत और यूएस का जो रिश्ता है इससे बेहतर रिश्ता है ही नहीं कोई दुनिया में. राइट? Assume charge and express confidence in India-US ties. Gore voiced strong support for the ongoing trade negotiations, saying both countries are firmly committed to reaching an agreement. अब कब होती है? देखिए, इंडिया इतना पॉजिटिव नहीं है, ट्रंप पॉजिटिव है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव है, भारत इतना पॉजिटिव नहीं है भाई. क्योंकि इंडिया से मैंने वो वॉइसेस नहीं सुने. एक होता है ना एक्साइटमेंट का कि यार ये होने वाला है. खैर, यहां से इंडिया से कभी एक्साइटिंग वॉइसेस निकलते नहीं है. सब एवरीथिंग इज वेरी वेरी मेजर्ड, नाप तोल के बोलते हैं यहाँ पे लोग, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये बड़ा नाप तोल के बोलते हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ट्रंप कह रहा है फैंटास्टिक डील, डोंट टेक दिस वेरी सीरियसली. जब होगी तब की बात है दोस्तों.